बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं पाला पड़ने का अंदेशा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह पाला पड़ने की संभावना। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चलने के आसार। मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में भी कहीं कहीं चलेंगी सर्द हवाएं। और तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में अधिकतम तापमान रहा 35.2 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों से। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं शीतलहर चलने का अंदेशा है। यहाँ काफी ठंड रह सकती है अगले 2 दिनों में। मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं चलेंगी सर्द हवाएं। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में भी मंगलवार को काफी ठंड महसूस की जा सकती है। वहीं मंगलवार को पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान है। इसी तरह मंगलवार को तेलंगाना और कच्छ के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। यानी मंगलवार का दिन तेलंगाना और कच्छ के लिए भी काफी ठंडा हो सकता है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं पाला पड़ने की भी संभावना है। ऐसी स्थिति भी बनती नजर आ रही है कि मंगलवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा ठंड हो सकती है। पाला पड़ने की स्थिति बनती नजर आ रही है। 2 दिन पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं दिन ठंडा रहने का अनुमान है। इसी तरह मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इक्का दुक्का जगह काफी घना कोहरा भी छा सकता है। यानी ठंड के साथ कोहरे की स्थिति भी मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इक्का दुक्का स्थानों पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं छा सकता है काफी घना कोहरा। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा हो सकता है बुधवार को। 2 दिन लक्षद्वीप में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिजली चमक सकती है, साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं अगले 2 दिनों में लक्षद्वीप में। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इन सभी इलाकों में बारिश का अनुमान अगले 2 दिनों में नहीं है। ऐसी ही स्थिति उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश का अनुमान नहीं देखा जा रहा। सिक्किम में भी बारिश की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है।
वहीं बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बारिश की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। हालांकि इन इलाकों में ठंड जरूर हो सकती है। वहीं अगर बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की, यहाँ भी मौसम साफ रहेगा। बारिश की स्थिति नहीं बनती नजर आ रही। तो इन सभी राज्यों में मौसम साफ रहेगा। अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ मौसम साफ रहेगा, लेकिन भीतरी उत्तर कर्नाटक में बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। तेलंगाना, रायलसीमा में बारिश की संभावना नहीं है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन पुडुचेरी, तमिलनाडु, इसके अलावा भीतरी दक्षिणी कर्नाटक में, साथ ही केरल और लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की। नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कहां हुई बारिश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं हुई बरसात। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर चली। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह चली शीतलहर। बिहार और उड़ीसा की बात कर लेते हैं। बिहार और उड़ीसा में कहीं कहीं चली सर्द हवाएं। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं चली शीतलहर। छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह शीतलहर चली। उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कुछ जगह दिन काफी ठंडा रहा। बिहार में भी इक्का दुक्का जगह दिन ठंडा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह काफी घना कोहरा छाया। बिहार में कहीं कहीं छाया काफी घना कोहरा। पंजाब की बात कर लेते हैं अब। पंजाब में इक्का दुक्का स्थानों पर छाया घना कोहरा। और अब बात करते हैं तापमान की। आइए जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। साथ ही केरल में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। वहीं बिहार के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों की अब बात कर लेते हैं। तटीय कर्नाटक के मैंगलोर की अगर बात करें तो यहाँ पर पारा 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। इसके अलावा लक्षद्वीप में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। जबकि ओडिशा में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के अंबाला में रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें जौ की खेती। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान, बने रहें मौसम खबर के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं खेती किसानी की। इस समय फसलों पर भी ठंड का असर देखा जा सकता है। ऐसे में किसान फसलों को ठंड से बचाने के लिए उनमें विशेषज्ञों की सलाह से सिंचाई करते रहें। फिलहाल महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। कोंकण में इस समय रबी धान की नर्सरी लगाते रहे, इसके साथ ही यहाँ मूंगफली में सिंचाई करें। कोंकण में ही इस मौसम में सुपारी, नारियल और काजू के बागों में भी सिंचाई बहुत जरूरी है। यहीं आम के नए फूलों में कीटों का प्रकोप और काजू में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान चने को कीटों से बचाएं। यहीं गन्ने में और जहां गेहूं 40 से 45 दिनों की हो चुकी है उनमें सिंचाई करें। वहीं मराठवाड़ा में रबी ज्वार, गेहूं और सब्जियों के अलावा अंगूर की लताओं में सिंचाई करें। मराठवाड़ा में इस समय अरहर में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। विदर्भ की बात करें तो यहाँ इस समय रबी धान की नर्सरी तैयार करते रहे। यही किसान धनिया, पालक, मेथी, मूली और गाजर की बुआई भी कर सकते हैं। विदर्भ में ही अरहर, चना और कुसुम की फसल में सिंचाई करें। वहीं मध्य गुजरात के किसान इस समय मिर्च में निराई का काम करें। इसके साथ ही फूल लगने की अवस्था में उनमें सिंचाई करें। मध्य गुजरात में ही केले को तेज हवा से बचाने के लिए उसके आसपास ढैंचा की रुपाई करें। उत्तरी गुजरात में गेहूं में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ जीरा और सब्जियों में भी इस समय सिंचाई जरूरी है। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय तैयार अनार, अमरूद, पपीता, बेर और आंवले की तुड़ाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में गेहूं और अरहर में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान इस बात का ध्यान रखें कि वो जीरा और धनिया में ज्यादा सिंचाई ना करें, इससे उनमें रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ में ही इस समय कपास की चुनाई कर ले। वहीं दक्षिणी गुजरात में बीजोपचार के बाद चने की बुआई करें। और अब खेती किसानी के बाद बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे जौ के बारे में। जौ रबी की प्रमुख फसलों में से एक है। इसे पानी और उर्वरकों की कम जरूरत होती है। ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई के सीमित साधन हो और उर्वरकों की उपलब्धता भी कम हो, वहां के लिए ये गेहूं से भी अधिक लाभकारी है। खासकर असिंचित और देर से बोई जाने वाली जगहों पर ये फसल फायदे का सौदा है। रबी सीजन में जौ की खेती एक प्रमुख फसल मानी जाती है। पिछले कुछ सालों से बाजार में जौ की मांग काफी बढ़ गई है, इसलिए किसानों को इसकी खेती से अधिक लाभ मिल रहा है। देश में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर में जौ की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। देश में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हर साल लगभग 16 लाख टन जौ का उत्पादन होता है। सिंचित इलाकों में इसकी बुआई 5 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेगी। इन इलाकों में पछेती बुआई का समय 25 नवंबर से 25 दिसंबर रहता है। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने इसकी कई प्रजातियां तैयार की है। इनमें BHS 380 जिसे पूसा लोसर भी कहा जाता है और BHS 352 जिसे हिमाद्री कहा जाता है प्रमुख है। ये किस्में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है। BHS 380 मध्यम ऊंचाई वाले बरानी क्षेत्रों के लिए, जबकि BHS 352 बरानी और कम उपजाऊ इलाकों के लिए है। ये छिलका रहित प्रजाति है जिसमें पीला रतुआ रोग आमतौर पर नहीं लगता।
बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। असिंचित क्षेत्र में 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 100 किलो, जबकि सिंचित क्षेत्र के लिए 75 किलो बीज चाहिए। बुआई से पहले मिट्टी की जांच कराना बेहतर रहेगा। आजकल फसलों में बीमारियां बहुत लगती है, बीजों में भी बीमारियां पाई जाती हैं, इसीलिए बीजों को उपचारित करके ही बोए। इससे बीज जनित बीमारियों की आशंका कम रहती है। खरपतवार की रोकथाम के लिए निराई गुड़ाई करें और विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब बात कर लेते हैं मौसम अनुसार खेती की। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में सेब लगाने के लिए गड्ढा खोदें। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में फलों के पौधों को पुआल या घास से ढकें। हिमाचल के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में सब्जियों को पाले से बचाएं। बचाव के लिए पौधों को पुआल या बोरी से ढकें। हिमाचल के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में शीतकालीन फसलों में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल के निचले इलाकों में पछेती गेहूं की बुआई करें। हिमाचल के निचले इलाके में ही चना और मसूर की बुआई कर लें। हिमाचल के निचले इलाके में सभी फसलों और सब्जियों में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल के निचले इलाके में गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। हिमाचल के निचले इलाके में ही मूली, गाजर, शलजम, पालक और मेथी की सीधी बुआई करें। और मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात कर लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती की। उत्तराखंड के भावर और तराई इलाके में गेहूं की बुआई कर लें। भावर और तराई इलाके में जौ और काबुली चने की निराई गुड़ाई करें। भावर और तराई इलाके में प्याज की रोपाई कर ले किसान। भाबर और तराई इलाके में तैयार गन्ने की कटाई भी कर लें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गेहूं में विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी उर्वरक डालें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में प्याज की रोपाई का काम कर लें। उत्तराखंड के उप नम इलाके में गेहूं और सरसों में सिंचाई करें। उत्तराखंड में ही इस समय फसलों में कीटों और रोगों की निगरानी करते रहें। प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। और अब बुलेटिन में नजर डालते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार हैं। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अंदेशा। मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं चलेगी सर्द हवाएं।
मंगलवार को पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान। मंगलवार को तेलंगाना और कच्छ के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना। मंगलवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं पाला पड़ने का भी अंदेशा। 2 दिन पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं दिन ठंडा रहने का अनुमान। मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इक्का दुक्का जगह काफी घना कोहरा छाने के आसार। बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं छा सकता है काफी घना कोहरा। 2 दिन लक्षद्वीप में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। और अब चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।